नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों वारदातों की वाकया में आज की हमारी जो घटना है वो बहुत ही हालिया है। आज का हमारा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर देहात। और कानपुर देहात का एक थाना आता है रसूलाबाद। थाना रसूलाबाद का एक गांव है मकरंदपुर कहिंजरी। मकरंदपुर कहिंजरी में 15 सितंबर 2023 को कुछ लोग शाम के समय अचानक थाने पहुंचते हैं और थाने में बताते हैं। जो महिला थी जो थाने गई थी उसका नाम था सजरा। सजरा जो है वो कहती है कि मेरा 4 वर्षीय बेटा मोहम्मद कादिर कहीं खेलने गया था और उसका पता नहीं चल रहा है। हमने गांव में पूरे एक एक घर में तलाश किया है, अपने घर परिवार के लोगों ने मेरे तलाश किया है, पूरे गांव ने तलाश किया है, लेकिन उस बच्चे का कोई भी पता चल नहीं पा रहा है। ऐसे में जो वहाँ पर थाना इंचार्ज थे वो सजरा की शिकायत को गंभीरता से लेते हैं और कहते हैं हो सकता है कहीं किसी के साथ घूमने चला गया हो, अभी वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। लेकिन सजरा का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में वो 2 पुलिसकर्मियों को सजरा के साथ गांव में तफ्तीश के लिए, जांच पड़ताल के लिए भेजते हैं। फिर से गांव में तलाश शुरू होती है, जांच पड़ताल शुरू होती है और थोड़ी देर बाद गांव का ही एक तालाब है, तालाब के किनारे झाड़ियों में उस 4 वर्षीय बच्चे की लाश बरामद हो जाती है। जब लाश बरामद होती है तो वो 4 वर्षीय बच्चे के ऊपर हथौड़ी से प्रहार किया गया था, चाकू से कई बार वार किया गया था और उसकी आंखें भी निकाल ली गई थी। पुलिस भी बहुत चिंतित थी कि ऐसा कोई क्यों कर सकता है, क्या कारण रहा होगा, इस 4 साल के बच्चे से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। सारे गांव के लोगों से पूछताछ करती है, ये भी देखती है कि कहीं इसमें कोई तंत्र मंत्र या बलि का तो मतलब नहीं है। सजरा से पूछती है कि तुम्हारी किसी से कोई क्या दुश्मनी है कि तुम्हारी दुश्मनी की वजह से तुम्हारे बेटे को मारकर किसी ने तालाब के किनारे डाल दिया है। तो सजरा कहती है मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा जो पति है इरफान वो तो हैदराबाद में काम करता है और हैदराबाद से जो रुपए भेजता है। हम 3 लोग हैं, हमारे 2 बेटी हैं और एक बेटा यही 4 वर्ष का कादिर। हम लोग यहीं गांव में रहते हैं। हमारी तो आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और लड़ाई झगड़ा हुआ वो भी होता तो किसी बच्चे की क्या दुश्मनी थी। ऐसे में पुलिस एक एक घर में तलाशी लेना प्रारंभ करती है। पहले तो उस शव को पोस्टमार्टम के लिए चीर घर भेजा जाता है, शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया जाता है। फिर डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और पहले पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि ये घटनाक्रम किसने क्यों किया। ऐसे में जब एक एक घर की तलाशी ली जा रही थी उसमें एक महिला है वो बताती है कि मैंने इस तालाब जहाँ पर लाश बरामद हुई थी वहाँ पर मैंने गांव की एक महिला है जिसका नाम है रिहाना, उसको जाते हुए देखा था। तो पुलिस को जब रिहाना के उधर जाने की पुष्टि होती है तो पुलिस रिहाना के घर भी जाकर जांच पड़ताल शुरू करती है। जब पुलिस रिहाना के घर में जांच पड़ताल कर रही थी उस समय रिहाना के घर में दीवार पर कुछ खून की छींटें पड़ी हुई थी। अब खून की छींटें देखकर पुलिस पूछती है ये खून की छींटें किसकी हैं। तो कहती है मैंने बकरीद में बकरा काटा था, उसी की छींटें इस दीवार पर पड़ी हुई हैं। मेरा इस
कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो फोरेंसिक टीम आई थी वो तुरंत जांच पड़ताल करके खून के जो धब्बे थे उसको साक्ष्य के तौर पर लिया जाता है और उसको लैब जांच पड़ताल के लिए भेज दिया जाता है। और उस खून से ये पुष्टि करने के लिए खून जानवर का है या बच्चे का है। उधर डॉग स्क्वाड का भी इशारा उसी घर की तरफ जा रहा था। ऐसे में उस महिला को पुलिस उठाकर थाने लाती है और थाने लाने के बाद पहले तो कहती है मेरा इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, मुझको गलत फंसाया जा रहा है। लेकिन जब महिला पुलिसकर्मी और महिला इंस्पेक्टर उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, तुड़ैया करते हैं या महत्वपूर्ण तरीके से पूछताछ करते हैं तो वो टूट जाती है, बिखर जाती है और पूरा हाल बताने लगती है। वो बताती है कि ये जो कादिर है ये मेरे बच्चे के साथ खेलता था और खेलते खेलते हमारे बच्चे से मार धार करने लगता था। इसने बहुत बार मेरे बच्चे को मारा। इसके बाद कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले यानी कि 12 सितंबर 2023 को इसने मेरे बेटे को मारा था, जिसमें मेरे बच्चे को चोट लग गई थी। फिर इसकी माँ मेरे घर लड़ने आई थी। उस दिन मैंने प्रण किया था, कुरान की कसम खाई थी कि मैं इसके बच्चे को मार दूंगी। अच्छा, मैंने कुरान की कसम खाई थी तो इसके बच्चे को मारना ही था। ऐसे में मैं मौके की तलाश में थी, कब मौका मिले और कब मैं इस बच्चे को मार दूं। और 15 तारीख को मैं इसके बच्चे को अकेले खेलते हुए देखा। मैं इसको बहका कर अपने घर ले आई और घर ले जाने के बाद इसका मुंह बंद कर इसके ऊपर हथौड़ी से प्रहार किया और ये बेहोश हो गया। फिर बेहोश होने के बाद इसके ऊपर चाकू से वार किए और चाकू से वार करने के बाद वो महिला बताती है कि मैंने इसकी आंखें इसलिए निकाल ली थी कि इसकी माँ जो है जब मुझसे लड़ने आई थी तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी, आंखें फाड़ फाड़ के गाली दे रही थी। ऐसे में ये अपने बच्चे की जब आंखें देखे तो इसको बहुत ज़्यादा कष्ट हो। ऐसे में पुलिस जब ये जानकारी देती है तो वहाँ पर खड़े सारे पुलिसकर्मी सन्न रह जाते हैं कि कोई माँ किसी दूसरे माँ की गोद को कैसे सूना कर सकती है, कैसे 5 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर देती है। पुलिस उस महिला की निशानदेही पर उसके घर जाती है और जिस हथौड़ी से उसने बच्चे पर प्रहार किया था उस हथौड़ी को भी बरामद किया जाता है और उस चाकू को भी बरामद किया जाता है। हथौड़ी और चाकू को हत्या में अभियुक्त हथियार के रूप में थाने लाया जाता है और महिला को जो खून के धब्बे मिले थे, खून की छींटें मिली थी, प्रयोगशाला से उसकी जांच रिपोर्ट भी मंगाई जाती है। और उस जो उसकी बहन थी उसकी भी 1-2 बार लड़ाई हुई थी, उसके भी बयान दर्ज किए जाते हैं। और जिस महिला ने उस महिला को तालाब की तरफ जाते हुए देखा था उसके भी बयानों को थाने के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इतनी दुखद घटना ना सुनकर जो मृतक बच्चे का पिता था इरफान, वो भी हैदराबाद से वापस अपने गांव आता है और उसका भी रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। वो बताता है कि मैं यहीं पर कानपुर में एक फैक्ट्री में काम करता था। कुछ समय पहले मेरे हाथ में चोट लग गई थी जिससे मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ था। मैं हाथ से बहुत ज़्यादा भारी काम करने में सक्षम नहीं था, इसलिए मेरे ससुर हैदराबाद में अपना काम करते हैं, इसीलिए मैं उनके पास काम के सिलसिले में चला गया क्योंकि यहाँ पर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। ऐसे में मुझे मजबूरीवश अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर हैदराबाद काम करने जाना पड़ा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कोई मेरे बच्चे की इतनी गुस्सा हो सकती है कि निर्ममतापूर्वक हत्या कर देगा। अगर मुझे जरा सा भी अंदेशा होता कि ये महिला मेरे बच्चे का हत्या कर देती तो मैं कभी इसके पास इस बच्चे को जाने ही न देती।
पूरा गांव सन्न था। कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे ये पागल महिला है, जिसकी गांव में पड़ोस में सभी लोगों से आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक साइको टाइप की महिला है, पागल टाइप की महिला है, कब किससे कहाँ किस बात पर लड़ाई कर दे इसका कोई पता नहीं है। और ये बात बात पर कुरान की कसम खाती है और ये बताती है कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। इस प्रकार की महिला को न्यायालय के सामने पेश कर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया है। लेकिन आज की हमारी घटना बहुत ही दर्दनाक है, मानवता को शर्मसार करने वाली है। एक माँ जिसको दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, वो दूसरी माँ के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को इतने निर्मम तरीके से कैसे हत्या कर सकती है। बहुत ही सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और सतर्क रहने वाली बात है। जिसने भी सुना वह पूरी तरह से सन्न रह गया कि कोई ऐसा क्यों कर सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। आज की हमारी घटना में आप देखेंगे कि अमूमन बच्चे आपस में खेला करते हैं और खेलते खेलते आपस में लड़ाई भी कर देते हैं। कभी कोई बच्चा किसी को मार भी देता है। इसका ये मतलब थोड़ा ना होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बच्चे का पूरी जीवन लीला ही समाप्त कर दे, उसकी हत्या कर दे और आगे पीछे भी न सोचे, जैसा कि इस केस में हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कभी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न रहे और हो, और सभी लोग सजग रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें और मानवता शर्मसार होने से बच जाए। आपको कहानी सुनाना मेरा मकसद आपको बताना नहीं, सिर्फ जगाना है, सतर्क करना है, सावधान करना है, जागरूक करना है और क्राइम के प्रति सावधान रखना है। आप सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।